वैसे अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है, अगर आपकी सैलरी स्लिप में पीएफ ईएसआई कटौती लिखी रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि आज के भारत में नौकरी और मजदूरी से जुड़े कानून एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये बदलाव आज लागू नहीं हुए हैं, लेकिन जब लागू होंगे तो आपकी सैलरी, आपकी कटौती और आपके भविष्य की बचत सब कुछ बदल जाएगा। वैसे तो इस वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 8 भागों में बांटा है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 से। वैसे अगर देखा जाए तो आज के भारत में नौकरी करने वालों के लिए कानून बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। जरा इसको आसान भाषा में समझे तो अगर आपके कंपनी को आपके पीएफ का काम करना है तो उसे पीएफ का अलग पोर्टल देखना पड़ता है। वहीं अगर आपकी नौकरी में ईएसआई लागू होते हैं तो ईएसआई का अलग पोर्टल होता है। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के नियम अलग होते हैं। अगर आप दुकान या ऑफिस में काम करते हैं तो शॉप एक्ट के नियम अलग होते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो उसके लिए फिर से अलग कानून बने हैं, अलग नियम, अलग प्रोसेस। अब जरा सोच के देखिए, एक ही कंपनी को कितने पोर्टल, कितने लॉगिन देखने पड़ते हैं। और अगर सच में देखा जाए तो चाहे वो कंपनी हो चाहे सरकार हो, उसको बहुत सारी जानकारियां संभाल के रखनी पड़ती है। और जब सिस्टम इतना जटिल होता है तो नुकसान आखिर किसका होता है? वैसे जरा आप हमें सोच के बताइए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कर्मचारी का होता है। कई बार पीएफ नहीं करता है, ईएसआई लागू नहीं होता है, ग्रेजुएटी नहीं मिलती है और कर्मचारी को पता भी नहीं चलता, यानी कानून होते हुए भी लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। वैसे तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या बदलना चाहती है, क्योंकि सरकार ने देखा कि इतने सारे कानून इतने बिखरे हुए हैं कि उन्हें लागू करना ही मुश्किल है। इसलिए सरकार ने सोचा कि पुराने कानूनों को कुछ नए लेबर कोड्स में बदला जाए। मतलब सरकार का कहना साफ है कि कानून कम हो, सिस्टम आसान हो, नियम हर जगह एक जैसे हो। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ये बदलाव कागजों पे पास हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। इसलिए आज आपकी सैलरी अभी नहीं कटी है, लेकिन भविष्य में इसका असर पड़ेगा। वैसे तो लोगों को अभी से डर लग रहा है कि जब ये नियम लागू होंगे तो हमारे जेब पे इसका कितना असर पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोग घबरा क्यों रहे हैं। क्योंकि जब भी सैलरी या कटौती की बात होती है तो सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ता है। क्योंकि आज अधिकतर कंपनियां सैलरी को इस तरह दिखाती हैं, बेसिक सैलरी कम, अलाउंस ज्यादा, क्योंकि पीएफ बेसिक पे लगता है, ईएसआई बेसिक पे लगता है और ग्रेजुएटी बेसिक से जुड़ती है। वहीं अगर सरकार के नए नियमों को देखा जाए तो सरकार कहती है कि सैलरी को बहुत ज्यादा अलाउंस में नहीं बांटा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी ज्यादा हिस्से पे लग सकती है। यानी इसका मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा और शॉर्ट टर्म में इन हैंड सैलरी कम होगी। और पूरे देश में यही बात आज लोगों को परेशान कर रही है। वैसे अगर पीएफ को आसान भाषा में हम समझे तो पीएफ मतलब होता है कि आपके भविष्य की बचत। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएफ के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन नए बदलावों में ऐसा हो सकता है। ज्यादा लोग पीएफ में आएंगे, पीएफ की कैलकुलेशन बदल जाएगी और जाहिर सी बात है कि जब कैलकुलेशन बदल जाएगी तो आम आदमी पे भी इसका असर पड़ेगा। अब ये सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। जब आप बूढ़े होंगे, नौकरी नहीं रहेगी, तो यही पीएफ आपका सहारा बनेगा। लेकिन अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सैलरी स्लिप देख के लोग परेशान हो सकते हैं। वहीं अगर ईएसआई को अच्छी तरह से समझे तो ईएसआई एक तरह का सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस है। आज ईएसआई कुछ सैलरी लिमिट तक ही कुछ कर्मचारियों पे लागू होता है। नए बदलाव में ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग ईएसआई में आए, ज्यादा कर्मचारियों को इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन कटेगा, सैलरी से पैसा जाएगा, यानी इलाज की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन जेब का पैसा थोड़ा घटेगा। वहीं अब बात करते हैं ग्रेजुएटी और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की। ग्रेजुएटी आमतौर पे लंबे समय तक काम करने वालों को मिलती है,
नए सिस्टम में ग्रेजुएटी का दायरा बढ़ेगा, ज्यादा लोग इसके अंदर आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए भी सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है, मतलब पहले से जो लोग सिस्टम से बाहर थे उन्हें भी सुरक्षा मिलेगी। वैसे तो इन बदलावों को देख के सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि इसके असर अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो इसका जवाब है कि दोनों होंगे। अच्छे इसलिए होंगे कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, रिटायरमेंट सुरक्षित होगा, मेडिकल सुविधा मिलेगी। मुश्किल इसलिए होंगे कि इन हैंड सैलरी कम लग सकती है, शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि यह बदलाव आज के लिए नहीं है, आने वाले 20 से 30 सालों के लिए है। वैसे तो इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी सैलरी स्लिप पीएफ कितना कट रहा है, ईएसआई लागू है या नहीं। जो इंसान समझता है वही नुकसान से बचता है। वैसे तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये बदलाव अभी भी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में लागू हो सकते हैं। जो लोग आज ही समझने लगेंगे वे कल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको समझदार बनाना। अगर आपको ऐसी आसान हिंदी में नौकरी और पैसों से जुड़ी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।